हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसआर विद्याकेंद्र पर स्वागत है। जैसे कि आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं समरूपता की कसौटियां, है ना। और ये समरूपता की जो कसौटियां हैं वो किसके लिए पढ़ने वाले हैं भाई? हमारे चैप्टर कौन सा चल रहा है? त्रिभुज। तो ये समरूपता की जो कसौटियां हैं वो किसके लिए पढ़ने वाले हैं भैया? त्रिभुज के लिए तो पढ़ने वाले हैं। किसके लिए? त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां हैं। ठीक है, तो दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां ध्यान रखना। अब ये समरूपता की कसौटियां कितनी है त्रिभुज की? तो वो है टोटल तीन। कितनी है? हमें तीन पढ़नी है। तो नंबर एक है ट्रिपल ए, नंबर सेकंड है ट्रिपल एस, और नंबर तीन ऐसे एस। ठीक है, तो ये हमें टोटल तीन कसौटियां हमें पढ़नी है। इतनी सी हमें पढ़ना है और इसमें कुछ भी दम नहीं है, बहुत ही आसान है और आपको कंटेंट की कोई बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसको? इसको, फिर इसको, फिर इसको, सभी को एक एक से देखते हैं। तो सबसे पहले आइए इसको फिर देखते हैं, और इनको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। तो इनको सभी को हटा देते हैं। ठीक है, अगर बात करें ए, अब ए यहाँ पे क्या अर्थ है ध्यान से समझना। तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो ए का मतलब होता है एंगल, एंगल यानी कि कोण। फिर इसका भी ए फॉर एंगल यानी कि कोण, और इसका भी मतलब क्या है? ए फॉर एंगल, एंगल यानी कि कोण, यानी कि कोण। क्या भैया? कोण। ठीक है, क्या? कोण। ठीक है, क्या? कोण। तो यानी कि ए का अर्थ है एंगल, एंगल, एंगल। अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के कोण बराबर हैं, क्या है? कोण बराबर है, तो वहां पे कौन सी कसौटी लगेगी? डबल ट्रिपल ए। कौन सी लगेगी? ट्रिपल ए कसौटी लगेगी। जैसे अगर दो त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है पी पी क्यू आर। ठीक है, और इस त्रिभुज का ये एंगल मान लो कितने का है भैया? 80 का। ठीक है, और ये एंगल मान लो कितने का है? 60 का। और ये एंगल मान लो कितने का है? 40 का। ठीक है, ऐसे ये जो त्रिभुज है पी क्यू आर, इसका एंगल ये 80 का है, ये एंगल 60 का है, ये एंगल 40 का है। तो जब आप देखोगे भैया, मैंने देखा इसका एक एंगल और पी एंगल क्या है? ए एंगल और पी एंगल बराबर है। तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि एंगल ए बराबर है एंगल पी के। ठीक है, और इसका एंगल बी क्यू के बराबर है, यानी कि इसका एंगल बी किसके बराबर? उसके क्यू के बराबर है। और इसका एंगल सी किसके बराबर है? एंगल आर के बराबर है। तो आप देख पा रहे हो इन दोनों त्रिभुजों के कोण क्या है? तीनों कोण क्या है? बराबर है। तो बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे कि ट्रिपल ए, है ना, कसौटी से, ट्रिपल ए कसौटी से, यहाँ सिंपल सा लिखो ट्रिपल ए से, ट्रिपल ए से, यानी कि एंगल, 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 क्योंकि तीनों कोण बराबर है। तो क्या बोलेंगे कि त्रिभुज कौन सा? एबीसी, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ऐसे बोलेंगे। अगर एंगल बराबर है भैया तीनों, तो हम ये बोल सकते हैं ट्रिपल ए से कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, बस क्रम ध्यान रखना है ये लिखने का। क्रम कैसे? अगर इसका त्रिभुज एबीसी लिख रहे हो, पहले एंगल ए है तो एंगल ए के बराबर कौन सा है? पी, तो पहले पी ही आएगा। फिर बी लिखा है तो बी के बराबर एंगल क्यू ही आएगा। सी के बराबर एंगल आर है तो आर ही आएगा। ये क्रम ध्यान रखना बस। ठीक है, तो दोनों त्रिभुजों को हम क्या बोल सकते हैं? समरूप बोल सकते हैं। ठीक है, और इसी को हम जो है डबल ए भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डबल ए भी बोल देते हैं। यानी कि जब दो एंगल बराबर हो जाएंगे, यानी कि सपोज करो इसको उठाओ, इसको भी उठाओ। अब इन दोनों त्रिभुजों को आप देखो, दोनों एंगल, ये भी 60 का, ये भी 80 का, दोनों एंगल क्या हो गए? बराबर हो गए। अब मुझे पता है भैया एक त्रिभुज के तीनों कोणों का ये होता है 180। अब 60 और 80 कितना हो गया? 140 हो गया। तो अपने आप ये कितने का हो जाएगा? 40 का। ऐसे यहाँ पे ये कितना हो गया? ये दोनों का 140 हो गया। अपने आप ये कितने का हो जाएगा? 40 का। यानी कि जब आप देख पा रहे हो कि जब दो कोण बराबर है तो तीसरा तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा ना, तीसरा तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा। इसलिए हम इसको डबल ए भी बोल देते हैं, यानी कि कोण, कोण। तो आप इस पे ट्रिपल ए ना लिख के सिंपल सा इतना भी लिख सकते हो कि डबल ए से त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो इसी को बोलते हैं ट्रिपल ए कसौटी। ठीक है, तीनों कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अगर इतनी सी बात क्लियर है, बस इसमें कुछ भी नहीं है। अगर तीनों कोण बराबर आ रहे तो आप बोल देना डाट कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप हैं। अगर इतनी सी बात क्लियर है तो क्यों ना अब हम चलते हैं किस पे? सेकंड कसौटी एस 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 पर। ठीक है, ठीक है, अब जो कसौटी देखने वाले हम क्या देखने वाले? एस एस एस। अब एस एस का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो एस फोर होता है साइड। क्या होता है? साइड, यानी कि भुजा। और सेकंड एस का भी क्या होगा? साइड ही होगा। थर्ड एस का भी क्या होगा? साइड ही होगा।
यानी कि भुजा भुजा भुजा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है। अभी हमने देखा था ए यानी कि एंगल एंगल एंगल, तो उसमें कोण बराबर थे, लेकिन यहाँ पे भुजा है तो भुजा बराबर नहीं, भुजा बराबर से मतलब नहीं है हमें, तो किससे मतलब है, आइए बात समझते हैं। ठीक है, अगर भुजा भी बराबर है तो भी क्या होंगे, वे समरूप होंगे, लेकिन हम क्या देखते हैं, भुजाओं का अनुपात बराबर देखते हैं। जैसे ये दो त्रिभुज लिए मैंने, एक त्रिभुज लिया ए बी सी और एक त्रिभुज लिया पी क्यू आर। ठीक है, अब इस त्रिभुज की ये भुजा मान लो 10 की है, ये मान लो 12 की है और ये मान लो 8 की है, और इस त्रिभुज की ये भुजा मान लो 5 की है, ये मान लो 6 की है, ये भुजा 4 की है। ठीक है, तो जब मैं देखा कि ये जो त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, 5 की डबल ये है, 6 की डबल ये है, 4 की डबल ये है, यानी कि अगर मैं ए बी और पी क्यू का अनुपात निकालूं, इसकी ए बी भुजा और इस त्रिभुज की पी क्यू भुजा का जब आप अनुपात निकालोगे, यानी कि इसकी भुजा का 10 आएगा और उसका कितना 5 आएगा, तो ये आ गया कितना 2। कितना आ रहा है भैया, 2 आ रहा है। अब ऐसे ही 6 का डबल कौन है 12, इसका एसी भुजा और उसकी पी आर भुजा का जब मैं अनुपात निकालूंगा तो एसी कितनी है 12 और पी आर कितनी है 6, तो ये कितना आ गया 2 आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो 4 का डबल ये, तो बीसी भुजा और क्यू आर भुजा का अनुपात, बीसी भुजा और क्यू आर भुजा का जब अनुपात निकालूंगा, बीसी कितनी है 8 है और क्यू आर कितनी है 4 है, तो ये आ गया 2। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कि इनकी तीनों भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो संगत भुजाओं का क्या अनुपात आ रहा है, बराबर आ रहा है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा का अनुपात 2 आ रहा है, ऐसे ये भुजा और ये भुजा का अनुपात 2 आ रहा है, और ये भुजा का भी अनुपात क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो तीनों भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, यानी कि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर होगा ए सी बट्टे पी आर बराबर होगा बी सी बट्टे क्यू आर, यानी कि ये अनुपात क्या है भैया, भुजाओं का बराबर आ रहा है। तो आप बोल सकते हो किससे भैया, एस एस से क्या बोल सकते हो कि त्रिभुज ए बी सी, कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज क्यू आर के। समझे कि नहीं समझे, आप बोलोगे सर हाँ समझे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, क्रम मैटर करता है। जैसे ए बी भुजा, ठीक है, ए बी भुजा और पी क्यू का अनुपात आया है ना 2, तो ए बी भुजा यहाँ पे लिखी है पहले, तो यहाँ पे इसकी भुजा संक वाली कौन सी है, संगत भुजा पी क्यू ही लिखी होनी चाहिए। जैसे ए सी भुजा और पी आर का अनुपात लिया है, तो ए सी की संगत भुजा होगी पी आर। ठीक है, तो ए सी यानी कि ये देखो ए सी ये रही, तो ऐसे ए सी लिखा है तो ऐसे ही पी आर लिखा होना चाहिए। अब देखो बीसी की संगत भुजा कौन है, क्यू आर, तो बीसी यहाँ पे ये लिखा है दोनों, तो ऐसे ही यहाँ पे क्यू आर दोनों लिखे हुए हैं, इसकी संगत भुजा, तो ऐसे लिखा होना चाहिए। ठीक है, क्रम जरूरी है भैया। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, आप बोलोगे सर हाँ हमें समझ आ रहा है, तो यही बोलती है एस 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 की भुजा का अनुपात बराबर है, तो ऐसे ऐसे आप बोल सकते हो कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर हमें इतनी सी बात क्लियर है। तो अगर इतनी सी बात क्लियर है, तो अब हम चलते हैं ऐसे एस कसौटी पर, तीसरी और आखिरी कसौटी। ठीक है, ठीक है, अब आखिरी कसौटी ऐसे एस की बात करते हैं। ठीक है, अगर इसकी जब आप बात करोगे तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो एस का मतलब होगा साइड यानी कि भुजा, और ए का मतलब ए फॉर एंगल यानी कि कोण, और ठीक है एस का मतलब यानी कि साइड यानी कि भुजा। ठीक है, यानी कि भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या मात्रा है समझिएगा हमसे, ध्यान से समझना। जैसे मैंने एक लिया आपके सामने ये त्रिभुज, जैसे मैंने आपके सामने लिया एक त्रिभुज, और मैंने आपके सामने एक लिया ये त्रिभुज। ठीक है, तो आपके सामने ये जो है दो त्रिभुज है। ठीक है, अब आप देखोगे तो ये त्रिभुज है ए बी सी और ये त्रिभुज है पी क्यू आर। अब इसका ये कोण दे रखा है, हमें एक कोण दे रखा है। अब ये जो एक कोण दे रखा है, सपोज करो ये कोण है 30 डिग्री का, ऐसे इसका एक कोण दे रखा है ये पी, ये कोण है 30 डिग्री का। ठीक है, अब ध्यान समझना, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये दे रखा है 4 की और ये दे रखी है 6 की। ठीक है, और ये मान लो ये दे रखी है 8 की और ये दे रखी है 12 की। ठीक है, और ये मान लो ये दे रखी है 10 की, ये 15 की बजा। ठीक है, कितने की मान लो,
अब एक देखिए एक चीज यहाँ पे, तो यहाँ पे आप अगर इनको उठा भी दो तो भी काम चल जाएगा, इसको उठा दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कसौटी है भुजा कोण भुजा, ठीक है। तो आप एक चीज देख पा रहे हो कि जो कोण है भुजाओं के बीच में बैठा है, कोण जो है भैया भुजाओं के बीच में बैठा है। अब बोलोगे हाँ, यानी कि एक कोण तो बराबर होना चाहिए, इसमें एक ही कोण की बात कर रहा है, देखो एक ही कोण है, तो दोनों अगर किन्हीं दो त्रिभुज एक कोण बराबर है, पहले देखा कि भैया यहाँ पे मैंने देखा कि इसका कोण ए 30 डिग्री का है, इसका कोण पी भी क्या है 30 डिग्री का है, तो एक कोण तो बराबर मिल गया मुझे, ठीक है। अब देखोगा आप, क्या ये जो कोण है जिन भुजाओं के बीच में बैठा है, यहाँ पे ये कोण जो है भुजाओं के बीच में बैठा है ना, तो ये कोण जिन भुजाओं के बीच में बैठा है उन भुजाओं संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे ये जो कोण है 30 डिग्री और ये किन दो भुजाओं के बीच में बैठा है ए बी और ए सी, ऐसे यहाँ पे जो कोण है 30 डिग्री ये किन दो भुजाओं के बीच में बैठा है पी क्यू और पी आर के, ठीक है। तो अनुपात किनका बराबर होना चाहिए, तो ए बी की संगत भुजा पी क्यू, यानी कि ए बी की संगत भुजा पी क्यू का जब आप अनुपात देखोगे, यानी कि देखो ये कोण है तो बगल वाली भुजा इसके बगल वाली, यानी कि जो कोण है तो इसकी इधर वाली भुजा और इसकी इधर वाली भुजा, जब इसकी इधर वाली भुजा देखोगे और इसकी भी इधर वाली भुजा का अनुपात निकालोगे, यानी कि इसकी ए बी भुजा और इसकी इधर वाली भुजा यानी कि पी क्यू का अनुपात निकालोगे, तो ए बी 4 है और पी क्यू कितनी है 6, और ये जाएगा 2 से 2 बार 2 से 3 बार, तो 2/3 आएगा। ऐसे ही आप जब इस कोण की उधर की भुजा इसी कोण की उधर की भुजा, यानी कि जिस भुजा पे जिन भुजाओं पे ये कोण बन रहा है ना उसकी उधर की भुजा उसकी उधर की भुजा, यानी कि इसकी AC और उसकी उधर की भुजा कौन सी होगी PR, तो इनका अनुपात, तो AC भुजा कितनी है भैया 8 है और PR भुजा कितनी है भैया 12 है। जब आप देखो तो ये किससे कट रही है 4 दूनी 8 4 तिया 12, तो अनुपात क्या आ रहा है बराबर आ रहा है ना, तो ये दोनों भुजाएं का जो अनुपात है AB बट्टे PQ बराबर आ रहा है AC बट्टे PR के, ठीक है। अब आप चीज समझिए ध्यान से, एक चीज समझिए ध्यान से, तो ये जो अनुपात बराबर आ रहा है एक कोण बराबर है, ठीक है। अब ये कोण जिन भुजाओं से बन रहा है, जैसे यहाँ पे ए बी और AC से बन रहा था, यहाँ पे पी क्यू क्यू और PR से बन रहा था, ठीक है। तो इन संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, यानी कि जो कोण जिन भुजाओं से बन रहा है बीच जिन भुजाओं के बीच में बैठा है उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, यानी कि ए बी इसकी इधर की भुजा उसकी भी इधर की भुजा इसकी इधर की भुजा उसकी भी उधर की भुजा का जब अनुपात देखा तो क्या आ रहा था बराबर आ रहा था। तो आप बोल सकते हो किससे कोण बराबर है और संगत भुजाओं का जिससे ये बन रहा है वो भी बराबर है, तो आप बोल सकते हो ऐसे 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 आप क्या बोल सकते हो कि ये त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के, ठीक है। त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अगर कंडीशन ऐसी हो जाए जैसे ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, ठीक है, ये ABC त्रिभुज है और ये PQR त्रिभुज है, ठीक है, ये इसका कोण है 60 डिग्री का, ये कोण है इसका 60 डिग्री का, ठीक है। अब ये भुजा है 4 की, ये भुजा है 2 की, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। अब ये भुजा है 3, ठीक है, ये भुजा है 6 की, अब ये भुजा है 3 की, तो आप देखोगे तो दोनों त्रिभुज में एक कोण तो बराबर है, यानी कि कोण A बराबर है कोण P के, यानी कि अब देखो आप AB भुजा जब आप अनुपात निकालोगे तो AB भुजा और PQ भुजा का जब अनुपात निकालोगे तो 4 है AB PQ कितनी है 2, तो कटेगा तो कितना आएगा 2 आएगा। जब आप BC भुजा और QR भुजा का भी अनुपात निकालोगे, BC कितनी है 6 QR कितनी है 3, ये कटेगा कितना आएगा 2 आएगा। तो आप बोलोगे ये अनुपात क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, इन दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है क्योंकि इसमें दो भुजाएं, अब दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है और एक कोण भी बराबर आ रहा है, लेकिन ये क्या है भैया गलत है, ये क्या है गलत है। तो आप नहीं बोल सकते कि दोनों त्रिभुज समरूप है, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये भुजाओं का जो अनुपात ले रहे हो ना, जिन भुजाओं से कोण बनेगा उन्हीं को लोगे भैया। कोण जो कहाँ पे बैठा है भाई भुजाओं के बीच में बैठा है, देखो एंगल जो है साइड के बीच में बैठा है, तो एंगल किन साइड के बीच में बैठा है ए बी और ए सी पी क्यू और पी आर, तो इन्हीं भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इन दोनों भुजाओं के बीच में बैठा था, इन दोनों भुजाओं के बीच में बैठा था, तो इनका इनका अनुपात इनका इनका अनुपात बराबर आना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे तो बीसी क्यू और क्यू आर पे ये साठ बन ही नहीं रहे ना, इसलिए इनके अनुपात से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है भैया, कोण इन दोनों भुजाओं से बन रहा है,
इन दो भुजाओं से बन रहा है, इसलिए इन दो भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। बाकी किन्हीं का भी अनुपात बराबर आ जाए तो क्या होगा, वो समरूप नहीं होगा। ध्यान से समझना। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? आप बोलोगे सर हाँ इतनी सी बात हमें क्लियर है, ठीक है। अगर इतनी सी बात क्लियर है तो एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा, तो फिर चलिए देखते हैं, उसके बाद देखेंगे प्रश्नावली को, ठीक है। देखिए अब जो हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, अगर आपको कोई दो त्रिभुज समरूप दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप दे रखा है, त्रिभुज पीक्यूआर और त्रिभुज टीयूवी समरूप दे रखे हैं, यहाँ पे डायग्राम नहीं दे रखा है, चित्र से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसे आपको समरूप दे रखा है तो आप यहाँ पे क्या क्या ज्ञात कर सकते हो, आप यहाँ पे क्या क्या ज्ञात कर सकते हो ये समझिएगा। अगर दोनों समरूप दे रखे हैं तो इसका पहला एंगल ए है तो इसका पहला एंगल डी, यानी कि ए एंगल बराबर किसके होगा, एंगल डी के। इसका दूसरे स्थान पर बी बैठा है, यहाँ पे दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ई, तो यहाँ पे एंगल बी कौन बराबर होगा, एंगल ई के। अब तीसरे स्थान पर सी, इस स्थान पर एफ, तो एंगल सी बराबर होगा एंगल एफ के। तो आप ये बोल सकते हो अगर ये दे रखा है तो, ठीक है। आप और क्या बोल सकते हो भैया, आप ये भी अनुपात भी बता सकते हो भुजाओं का। कैसे भैया, ए बी पहली दो अगर लोगे तो ए बी भुजा ए बी बट्टे डीई, डीई बराबर होगा बीसी बट्टे ईएफ, बीसी बट्टे ईएफ के। और ये तीसरी भुजा यानी कि एसी और बट्टे डीएफ के, एसी बट्टे डीएफ। तो आप तीनों भुजाओं का अनुपात भी इससे बराबर बता सकते हो, यानी कि शुरुआत की दो इसकी ले रहे हो तो इसकी शुरुआत की दो भुजाओं का अनुपात, ऐसे इसकी अंतिम दो ले रहे हो तो इसकी भी अंतिम दो भुजाओं का अनुपात, इसकी पहली और आखिरी और इसकी भी पहली आखिरी भुजाओं का अनुपात, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये चीजें ज्ञात कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे एंगल पी किसके बराबर होगा भैया, टी के बराबर होगा, और एंगल क्यू किसके बराबर होगा भैया, एंगल यू के बराबर होगा, और एंगल आर किसके बराबर होगा, एंगल बी के बराबर होगा। और आप यहाँ पे भुजाओं का अनुपात भी बता सकते हो, पहली दो बट्टे पहली दो, यानी कि पी क्यू बट्टे टी यू बराबर होगा आखिरी दो बट्टे आखिरी दो, यानी कि क्यू आर बट्टे यू बी, और पहली और आखिरी यानी कि पी आर, इसकी पहली और आखिरी टी बी के, ठीक है। तो इस तरीके से आप अनुपात भी भुजाओं का बराबर बता सकते हो और कोण भी बराबर बता सकते हो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर इतनी बात समझ आ गई है तो आई थिंक इसमें कसौटी में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो देखिए अब आपके सामने जो है प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो बोल क्या रहा है, तो बोल रहा है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। जैसे यहाँ पे ये दोनों आकृति दे रखी है तो हमें ये बताना है क्या ये दोनों समरूप हैं। जैसे यहाँ पे ये दे रखे हैं, क्या ये दोनों समरूप हैं, ये बताना है, ठीक है। तो उस समरूपता कसौटी के को लिखिए, यानी कि उसको आपको वो समरूपता कसौटी लिखनी। कितनी कसौटी है भैया, 3 कसौटी, ए ए एस 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 ए एस। तो इनमें से किसका प्रयोग क्या है उसको आपको लिखना है अपने उत्तर देने में, क्या है इसका प्रयोग, ठीक है। तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो सांकेतिक रूप में व्यक्त करना है, कर दें, क्या दिक्कत है, देखो आओ समझते हैं। तो इसके अंदर टोटल यहाँ पे चार या पांच आकृति, जिसमें से मैं सिर्फ बोर्ड पर 2 ही लिख पाया हूँ, ठीक है। तो ये सारी तो एक साथ नहीं आ सकती थी और एक साथ हल भी नहीं करा सकता ना, इसलिए मैंने 2 लिखनी है। अब अगर पहली आकृतियों की बात करें तो यहाँ पे देखो ये दोनों त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर। तो आप देखोगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो रहा है ये देखो। तो त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर में क्या हो रहा है, तो आप देखो भैया इसका एंगल ए यानी कि 60 डिग्री का और इसका एंगल बी पी कितने का, 60 डिग्री का, दोनों क्या होंगे भैया, बराबर होंगे। अब इसका ये 80 का यानी 80 का, बी 80 का, इसका क्यू 80 का है, तो इसका एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, हुआ कि नहीं होगा। अब इसका एंगल सी 40 का, इसका एंगल आर 40 का है, यानी कि एंगल सी किसके भैया बराबर होगा एंगल आर के। तो यहाँ पे देखोगे तो भैया तीनों ही कोण बराबर हो गए। तो आप चाहते तो वैसे 2 ही कोण बराबर देख के लिख सकते थे कि डबल ए से, ठीक है। तो आप वैसे भी सिंपल सा तीसरा आपको चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर आप 2 ही बराबर आ गए हैं तो आप लिखो डबल ए। मैंने बताया था ना आपको डबल ए ही बोल सकते हो, क्योंकि तीनों जब 2 कोण बराबर होते हैं तीसरा तो अपने आप ही बराबर हो सकता है। तो हम डबल ट्रिपल ए क्यों लेके चले, इतनी मेहनत क्यों करें भैया, सिर्फ 2 ही लिख लो, अभी 2 ही लिख लो ना। तो आप बोलोगे ट्रिपल ए से, डबल ए से, तीनों को भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप बोलो डबल ए से, क्या बोलोगे कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज
पी क्यू आर के। अब ये सांकेत के रूप में हमने लिख दिया बस। तो इस तरीके से हमने कौन सी कसौटी प्रयोग की है, डबल ए यानी कि ट्रिपल ए बोलो, ठीक है, या कुछ भी बोलो, और ये दोनों को हमने सांकेत के रूप में अभी लिख दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन हल करना है, बस क्रम ध्यान रखना है। एंगल ए के बराबर एंगल पी है तो ए पी, एंगल बी के बराबर क्यू है तो दूसरे पे बी है तो दूसरे पे ही क्यू आना चाहिए, एंगल सी बराबर आर है तो तीसरे पे सी लिखा है तो तीसरे पे आर ही आना चाहिए, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। अब सेकंड को भी देख लेते हैं। तो सेकंड में अगर देखेंगे हम, तो ना तो मैं कॉर्ड दे रखे, तो मैं कॉर्ड तो दे नहीं रखे हैं, तीन हमारे पास तीन कसौटियां हैं, डबल ए, एस एस, ठीक है, और एस ए एस। अब इसमें कोई कोण तो दे ही नहीं रखा है, और कोण वाली ये है तो ये तो खत्म, इसमें भी कोण है भैया तो ये भी खत्म। तो बची कौन सी, साइड साइड वाली, क्योंकि कोण दे ही नहीं रखे हैं तो कोण वाली को भी यूज कैसे करेंगे। यहाँ पे ये भी कोण है तो यहाँ पे यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे तो कोण दे रखे थे इसलिए कोण यूज कर रहे थे, इसमें भुजा नहीं दे रखी तो भुजा वाली को भी हम यूज नहीं कर सकते थे ना। तो इस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। अब आओ देखो यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे हमें भुजा दे रखी है, क्या दे रखी है, भुजा। तो जब मैं देखूंगा यहाँ पे लोचा क्या है, यहाँ पे जब मैं देखूंगा कि लोचा है क्या, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो यहाँ पे तो हो क्या रहा है, जब मैंने देखा कि यहाँ पे ऐसा देखना कि कोई भुजा डबल तो नहीं हो रही है, ट्रिपल तो नहीं हो रही है, तो आप देखोगे तो ये भुजा 2 है तो इसका डबल भुजा कौन सी है, 4। अब ये भुजा 3 है तो इसकी डबल भुजा कौन सी है भैया, ये 6। और ये 2.5 है तो इसकी डबल भुजा कौन सी होगी, 5। यानी कि ए बी जो है, ए बी की डबल भुजा कौन सी है, क्यू आर, 4। तो ए बी और क्यू आर का अनुपात लो ना, जरूरी नहीं है भैया ए बी ये वाली नहीं, भुजा कहीं भी हो सकती है भैया। त्रिभुज को आप घुमा दोगे, अगर इस त्रिभुज को मैं घुमा दूं तो ये भुजा नीचे आ जाएगी, जरूरी थोड़ी है कैसे भी कि भुजा ये वाली तो ये वाली, ये वाली तो ये वाली, नहीं। आपको बस ये देखना है कि यहाँ पे कोई लॉजिक तो नहीं बैठ रहा, जैसे ये डबल भुजा है, इसकी ये भी डबल, यानी कि तीनों भुजा डबल डबल है, तीनों भुजा आपस में क्या है, डबल डबल है। अगर टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, कोई डबल है कोई ट्रबल है, वो आदि है तो नहीं हो चलेगा वहां पे, ठीक है। तो मैंने देखा कि ए बी की डबल है क्यू आर, तो ए बी कितनी है भैया 2, क्यू आर कितनी है 4। तो जब देखो 2 से ऊपर ली एक बार, नीचे 2 बार, 1/2 आया, ठीक है। अब ऐसे ही जब आप देखोगे क्या कि ए सी की डबल कौन है भैया, पी क्यू, ए सी की डबल कौन है, ए सी की डबल है पी क्यू, कौन है, पी क्यू। ए सी कितनी है 3, पी क्यू कितनी है 6। तो जब देखोगे 3 से गया एक बार, 3 से गया 2 बार, ये भी 1/2 आ गया कि नहीं आ गया। अब बीसी की डबल 2.5 का दोगुना कितना होता है, 5 होता है। तो बीसी का डबल कौन है भैया, पी आर, बीसी का डबल कौन है, पी आर। और बीसी कितनी है 2.5 और वो कितनी है 5, और ये 2.5 से गया भैया एक बार और ये 2.5 से गया 2 बार, यानी कि 1/2। तो आप बोल देख सकते हो कि भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है भैया, बराबर आ रहा है। तो तीनों भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, यानी कि ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी बट्टे क्यू आर है, सॉरी, ए बी बट्टे क्यू आर बराबर है किसके, ए सी बट्टे पी क्यू, ए सी बट्टे पी क्यू। और ये बराबर है किसके, बी सी बट्टे पी आर के, बी सी बट्टे पी आर के। तो तीनों भुजाओं का अनुपात क्या आ गया, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया। और भुजाओं का जहां अनुपात बराबर होता है तो वहां पे एस ए एस यानी कि साइड 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 से आप क्या बोल सकते हो कि त्रिभुज, त्रिभुज। अब यहाँ पे क्रम, क्रम मैटर करेगा भाई, क्रम, क्रम से लिखना पड़ेगा। अब ऐसा मत लिख देना कि त्रिभुज एबीसी, आप ऐसे लिख दो त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, तो ये हो गया गलत। क्यों गलत हो गया, देखो, तो ए बी का किसके साथ अनुपात लिया है, क्यू आर के, तो यहाँ पे तो क्यू आर नहीं है, पहले ए बी है तो फिर दोनों ए क्यू आर ही होनी चाहिए, क्यू आर तो आखिरी में बैठा है ना, गलत हो गया कि नहीं हो गया। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान समझना। तो त्रिभुज एबीसी आप लिख लो, पहले लिख लिया, अब लिखाओ समरूप। तो ए बी का अनुपात किसके साथ है, क्यू आर, तो यहाँ पे क्यू आर लिखो ना, क्यू आर लिखो, त्रिभुज क्यू आर। अब तीसरी भुजा कौन सी बची, पी, बस पी लिख दो, बस पी लिख दो। क्या आप सही है, देखो आप यहाँ पे, तो ए बी का क्यू आर के साथ लिख दिया। अब ए सी का पी क्यू के साथ है, तो ए सी ये है, तो ए सी का पी क्यू यानी कि क्यू पी के साथ है तो सही, ठीक है। अब देखो बी सी, बी सी ये रही, ये वाली है, तो बी सी का पी आर, पी आर ये रही, यहाँ आर पी बोलो या पी आर बोलो, यानी कि बात सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना क्रम मैटर करता है, अगर क्रम गड़बड़ हुआ तो कहानी भी क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे, आप बोलोगे सर हाँ समझ
आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से करना क्वेश्चन, तो ये वाले ऐसे लिखेंगे सांकेतिक रूप में, ना कि वैसे, ये बात ध्यान रखना। ऊपर वाला तरीका गलत है, नीचे वाला तरीका होगा क्रम जरूरी है। तो इसके पहले और दूसरा कर लिया, तो अब चलते हैं इसके आगे के तीसरे और चौथे को भी देखते हैं। ठीक है, तो ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, तो चलिए आगे फिर चलते हैं। तो देखिए अब आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा और चौथा पार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अगर तीसरे की बात करें, क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो आप चेक करते हैं। तो तब आपको देखना है कि डबल भुजा तो नहीं है, कुछ डबल भुजा तो नहीं है, देखते हैं। तो मैंने देखा भैया कि यहाँ पे 2 का डबल 4 यानी कि एम पी और 2 की डबल 4 यानी कि डी का जब आप अनुपात निकालोगे तो यानी कि कितना आएगा, 2/4 यानी कि कितना आ गया, 1/2। ठीक है, अब ऐसी 3 का डबल कौन है, 6 यानी कि एल पी का डबल है कौन सी भुजा, डी एफ। तो एल पी कितनी है, 3, डी एफ कितनी है, 6। जब इनको काटोगे तो 3 से एक बार, 3 से दो बार, ये भी 1/2 आ रहा है, यानी कि यहाँ तक तो कहानी सेट है कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं। लेकिन जब मैंने देखा अब कौन सी भुजा बची, एल एम इसकी, अब इसकी एल एम भुजा बची और इसकी कौन सी भुजा बची, ई एफ। कौन सी बची, ई एफ। तो एल एम कितनी है भैया, 2.7 है और ई एफ कितनी है, 5 है। अब क्या ये कट सकते हैं भैया, 5 से नहीं कर सकता ना, अगर पॉइंट को भी उठाओगे तो नीचे 0 आएगा। अब ये कट ही नहीं रहे हैं, अब ये कट ही भी नहीं रहे हैं भैया, क्योंकि ये कटेगी नहीं, अब तीनों बराबर नहीं आ रहा अनुपात, यानी कि एम पी बट्टे डी, तो बराबर है किसके, एल पी बट्टे डी एफ के। लेकिन ये बराबर नहीं किसके, एल एम बराबर एल एम बट्टे ई एफ के, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर, लेकिन ये दोनों इसके बराबर नहीं है। अब यहाँ पे तीनों भुजाओं का अनुपात तो बराबर ही नहीं है, जब बराबर ही नहीं है तो आप क्या बोलोगे, अतः अतः यह त्रिभुज समरूप नहीं है, समरूप नहीं है भैया, है ही नहीं समरूप। आप कोई भी भुजा ले लो भैया, कभी समरूप नहीं हुआ, कि यहाँ पे अनुपात ही बराबर नहीं आ रहा है, अनुपात ही बराबर नहीं आ रहा है। समझे कि नहीं समझे? तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर चौथे की, तो आप देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देख कैसे, देखो यहाँ पे, तो मैंने देखा भैया इसमें कोण दे रखा है, इसमें भी कोण दे रखा है, लेकिन दूसरे देख तो कोण दे ही नहीं रखे हैं। यहाँ पे देखा कोण दे रखा है और भुजाएं दे रखी हैं, और कोण और भुजाएं कौन सी कसौटी में होता है, 3 कसौटी हमारे पास, ए ठीक है, तो हमारे पास 3 कसौटियां हैं, ए, ठीक है, एस, एस एस, यानी कि ये टोटल 3 कसौटियां हैं। जब आप देखोगे तो एंगल एंगल एंगल, यानी कि 3 एंगल होने चाहिए, कम से कम 2 एंगल होने चाहिए, लेकिन इसमें 2 एंगल तो है ही नहीं, तो इसका मतलब कहानी खत्म। अब देखो एस यानी कि साइड साइड साइड, तो हमें तीनों साइड पता होनी चाहिए, इसकी तीनों साइड नहीं पता, इसकी भी तीनों साइड नहीं पता, इसलिए इसकी भी कहानी खत्म। अब देखेंगे इसमें साइड एंगल साइड, यानी कि 2 साइड पता होनी चाहिए, 2 साइड पता है, और एंगल भी पता है, एंगल पता है। ठीक है, यानी कि एंगल बीच में होना चाहिए भुजाओं के, जैसे यहाँ पे 70 है, ये भी 70 है, तो ये जो एंगल किन भुजाओं से बन रहा है, एम एन और एम एल, तो वे भुजा ज्ञात होनी चाहिए हमें। इसके लिए वे भुजा ज्ञात होनी चाहिए जिन भुजाओं से एंगल बन रहा है, यानी कि ये एंगल जिन भुजाओं के भैया बीच में है, तो किन भुजाओं के बीच में, एम एन और एम एल, तो हमें ये ज्ञात है। ऐसे यहाँ पे देखो 70 किन भुजाओं के बीच में किन से बन रहा है, पी क्यू और क्यू आर से, यानी कि जिन भुजाओं के बीच में वो भुजा भी यहाँ पे ज्ञात है, तो कौन सी भुजा लगेगी, ऐसे एस, यानी कि कौन सी कसौटी लगाएंगे, ऐसे एस। तो आप देखोगे तो इन दोनों त्रिभुज में क्या हो रहा है कि एंगल एम बराबर है एंगल क्यू के, क्योंकि दोनों किसके कितने डिग्री के भैया, 70 के, दोनों कितने डिग्री के हैं, 70 डिग्री के। ठीक है, अब एक चीज देखोगे यहाँ पे, क्या, अब एक चीज देखो यहाँ पे कि ढाई का डबल, यानी कि एम एन भुजा जो है, ढाई का डबल कौन होता है, 5 पी क्यू के, यानी कि एम एन और पी क्यू का जब अनुपात निकालोगे, एम एन और पी क्यू, एम एन और पी क्यू का जब अनुपात निकालोगे, तो एम एन यानी कि ढाई है और पी क्यू कितनी है, 5 है। जब इसको काटोगे ढाई से कितना आएगा, 1/2 आएगा। ऐसे ही जब देखोगे तो ये कितनी है, 5 है, इसका डबल कौन है, 10, तो एम एल बट्टे इसकी डबल कौन सी, क्यू आर। ठीक है, क्यू आर, एम एल कितनी है, 5, क्यू आर कितनी है, 10, जब इसको काटो कितना आ गया, 1/2 आ गया, यानी कि ये अनुपात भी क्या आ रहा है भैया, तो एम एन बट्टे पी क्यू बराबर आ रहा है एम एल बट्टे क्यू आर, यानी कि कोण बराबर है, और कोण जिन भुजाओं से बन रहा है, इन दो भुजाओं से बन रहा है, इन दो भुजाओं से बन रहा है, तो ये भुजाओं का अनुपात भी तो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब बोलो हाँ सर आ रहा है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि एस ए एस, यानी कि एंगल जिन दो भुजाओं के बीच में है, उन भुजाओं का अनुपात बराबर है और एंगल भी बराबर है, तो ऐसे ऐसे लगेगी। अब ऐसे ऐसे बोल सकेंगे कि
सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा एम एम एन एल समरूप है त्रिभुज। अब यहाँ पे क्रम मैटर करता है, तो एम लिखा है मैंने, एंगल एम लिखा है, एंगल एम बराबर है क्यू के, तो यहाँ पे पहले कौन आएगा भाई, क्यू ही आएगा। कौन आएगा, क्यू आएगा। ठीक है, अब एक चीज समझना, अब कौन सी भुजा है, अब वो भुजा लेना कौन सी, ध्यान समझना। तो यहाँ पे लिए मैंने एम एन, क्या पे लिए, यहाँ पे देखोगे तो एम एन भुजा है पहले, तो एम एन के अनुपात किसके साथ आ रहा है, पी क्यू के साथ। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पी क्यू लिखे आप, यानी कि क्यू पी लिखो, पी क्यू लिखो या क्यू पी लिखो। अब बची कौन सी, आर, तो अब आर लिख दो। कौन सी बची, आर, तो अब आप आर लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्या करना है, क्वेश्चन हल करना है। ठीक है, तो क्रम से लिखना, अगर क्रम से नहीं लिखोगे इन दोनों चीजों को तो हो जाएगी यानी गड़बड़, गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, एम एल एल समरूप है त्रिभुज क्यू पी आर के। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है, नहीं क्लियर है? तो आप बोलोगे सर हाँ हमें इतनी सी बात क्लियर है, तो क्यों ना इसका 5वां और 6वां क्वेश्चन भी देख लिया जाए, लगे हाथ। तो चलिए फिर देखते हैं। तो देखिए अब आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां और 6वां, ये दो आखिरी सवाल है इसके। ठीक है, इनको भी हम देख लेते हैं। जब इनकी बात की जाएगी तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या, तो ये दोनों त्रिभुज दे रखे हैं, क्या समरूप हैं। तो आप देखो भैया इसका एक कोण दे रखा है, इसका भी एक कोण दे रखा है, और इसकी भी दो भुजा दे रखी है, इसकी भी दो भुजा दे रखी है। तो यहाँ पे क्या ऐसी ऐसे लग सकती है, आओ देख लेते हैं भैया। जब मैंने देखा कि दोनों त्रिभुज में भैया इसका कोण ए 80 का है और इसका कोण एफ भी क्या है 80 का है, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, आप बोलो सर हाँ बराबर होंगे। तो मैंने देखा भैया यहाँ पे एक चीज, तो इसकी जो भुजा है ए बी का 2.5 गुना कौन है, डी एफ। तो ए बी भुजा का मैंने डी एफ के साथ जब अनुपात निकाला तो ए बी कितनी है 2.5 और डी एफ कितनी है भैया 5। और जब इनका अनुपात निकालोगे तो 5 से गया एक बार, 5 से मतलब 2.5 से गया एक बार, 2.5 से गया दो बार, यानी कि 1/2 आएगा। अब ऐसे ही यहाँ पे 3 का डबल कौन सी है 6, यानी कि बी सी की डबल कौन सी है भैया ई एफ। कौन सी है, ई एफ। बी सी कितनी है 6, ई एफ कितनी है, बी सी कितनी है 3, ई एफ कितनी है 6, तो ये भी आ कितना 1/2। तो आप बोले सर एक एंगल बराबर हो गया और दो भुजाओं का अनुपात भी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे ऐसे त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, समरूप होगा त्रिभुज एंग 80 के सामने का 80 के बराबर एंगल एफ है, तो एफ, ठीक है, एफ ए बी के संगत की डी एफ, यानी कि डी, और बची कौन सी इसकी एफ ई। ठीक है, ये बराबर होंगे त्रिभुज। ठीक है, तो क्या ये सत्य है, नहीं भाई ये गलत। क्या हो गया, गलत। क्यों सर, समझिएगा ध्यान से, क्यों क्यों गलत है ये समझना ध्यान से। तो ये एंगल तो हमें दे रखा है एक, अगर आपको ऐसे एस लगानी है, क्या लगानी है, ऐसे एस लगानी है, तो ऐसे एस क्या बोलती है कि जो बीच में एंगल बैठा है जिन भुजाओं के, यहाँ पे 80 किन दो भुजाओं के बीच में बैठा है ए बी और ए सी, यहाँ पे 80 किन दो भुजाओं के बीच में बैठा है डी एफ और ई एफ। ठीक है, तो इन दो भुजाओं का अनुपात इन दो भुजाओं के साथ अनुपात के बराबर आना चाहिए। तो मैंने देखा भैया, तो ये जो त्रिभुज है जिन भुजाओं से बन रहा है, तो उन भुजाओं का अनुपात बराबर आना चाहिए ना, जब लगेगा ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे ये तो मुझे पता है, लेकिन ये तो मुझे पता ही नहीं है। जब ये मुझे पता नहीं है ए सी, और यहाँ पे इसका डबल तो 5 है, तो जब मुझे ये पता नहीं है तो इसका ई एफ और ए सी का तो अनुपात निकाल ही नहीं सकता ना मैं, एसी और ईएफ का अनुपात निकाल ही नहीं सकता। यानी कि आपका ये तरीका हो गया गलत, क्योंकि ये जो अनुपात आ रहा है किन भुजाओं का आ रहा है, तो ये तो उन भुजाओं का अनुपात आ रहा है। एक तो इसमें भुजा उन भुजाओं का अनुपात आ रहा है जिससे ये बन रहा है, लेकिन ये भुजा बीसी और ईएफ से तो त्रिभुज बन ही नहीं रहा है ना समझे। कोण यहाँ पे बीसी से तो कोण बन ही नहीं रहा है, तो आप बीसी और ईएफ का अनुपात कैसे निकाल सकते हो, इसका मतलब ये गलत हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया। तो ये बात ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं कि ये देख लेते इसका डबल और एक एंगल बराबर ऐसे ऐसे लगा दो, नहीं, ये जो कोण है जिन भुजाओं से बनेगा उनका अनुपात बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बीच में किन के भुजा बैठा है, साइड के, और साइड किन साइड के बीच में बैठा है, इनके इनके। तो ये जब हमें ज्ञात ही नहीं है तो आप कैसे बता सकते हो कि अनुपात बराबर होगा। तो यानी कि आप बोल सकते हो कि ये समरूप नहीं है। क्या बोल सकते हैं आप, समरूप नहीं है। आप ज्ञात ही नहीं कर सकते कि आप बता ही नहीं सकते भैया कि ये जो आपको ये बुझा ही नहीं पता, तो कैसे बता दो। तो आप बोलोगे कि समरूप नहीं है, समझे कि नहीं समझे। तो ये तरीका हो गया गलत, ध्यान रखना, बच्चे काफी फंस जाते हैं इसमें। अगर बात करें इसकी, अगर इसकी बात करें तो भैया यहाँ पे देखोगे क्या, यहाँ पे एक चीज समझो यहाँ पे ध्यान से। तो यहाँ पे मैंने देखा एक कोण बराबर है भैया,
ठीक है, लेकिन ना तो मैं कोई भुजा दे रखी है तो भुजा वाला तो कोई लगेगा ही नहीं, एस एस ना ही लगेगा, ना ही ऐसे एस लगेगा, क्योंकि भुजा तो दे नहीं रखी कोई। तो एंगल एंगल लग सकता है बस। तो एंगल एंगल जब लगाएंगे तो भैया मेन देखा ये 70 का ये 80 का एक एंगल यानी कि ई 80 है, इस बाकी एंगल क्यू भी 80 यानी कि ये दो एंगल तो बराबर हो गए, ये दोनों एंगल तो बराबर हो गए। लेकिन अब मुझे तो कोई बराबर नहीं दिख रहा है। हाँ यही तो लॉजिक है, देखो समझो, जब मैंने इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, जब मैंने इन दोनों कोणों का योग किया तो कितना आया 70 80 150, फिर तीसरा कितने का बचा 80 में से 150 इनको मिल गया तो तीसरे को मिलेंगे 30। ऐसे ही यहाँ पे इन दोनों को कितना मिल गया 80 30 110 मिल गया, और 180 में 110 इनको मिल रहा है तो 70 किसको मिलेगा भैया, इसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आप देखो क्या तीनों एंगल बराबर है कि नहीं है, अब बोलोगे सर हाँ बराबर है, तो आप बोलोगे एंगल डी बराबर आ गया भैया एंगल पी के, और एंगल एफ बराबर है भैया एंगल आर के। यहाँ पे ट्रिक कर रहा था, आपके साथ ट्रिक खेल रहा था, ठीक है, धोखा दे रहा था, तो लेकिन हम चतुर है भैया, हमें पता है कि इन तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो मैंने तीसरा कोण भी ज्ञात करके देख लिया, देख लिया कि नहीं देख लिया, तो देखा तो तीनों कोण ही बराबर आ गए। तो तीनों कोण बराबर लिखने से अच्छा है सिर्फ दो ही कोण बराबर लिखो, और डबल ए ट्रिपल ए से लिखने से अच्छा है डबल ए से बोल दो कि त्रिभुज कौन सा डी ई एफ क्या होगा, समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये क्रम से ही लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। डी के बराबर कौन है भैया पी, और ई के बराबर कौन है क्यू, आर के बराबर कौन है, ठीक है, क्रम से लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से आप कसौटी का प्रयोग करके इन्हीं दो त्रिभुजों को आसानी से बता सकते हो कि वे समरूप होंगे कि नहीं होंगे। तो आई थिंक जो आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, समरूपता कसौटियों को डिटेल में हमने पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 के बाद बड़ा मजा आने वाला है। तो ठीक है, तो आज की क्लास अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज क्लास को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी, और दोस्तों का शेयर भी कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।